मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, अन्यथा दुनिया में एक नाम के अनेक नाम हैं। यदि किसी के साथ मित्रता नहीं बन सकती तो उससे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालना चाहिए, नहीं तो जब समय हो तब रिश्ता ही नहीं रह जाए। तो जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और जिनके दिल में दयालु है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। चाहे जीवन में कुछ भी हो, परिवार के साथ रहना ही सुख दुख को बांटता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे विचार हम अस्तित्व को प्रसारित करते हैं, वैसे ही ऊर्जा अस्तित्व से हमें प्राप्त होती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम बनती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी सोच और विचारधारा में निहित होती है। इस दुनिया में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण उन्हें अलग बनाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखें। अगर हम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते तो हमें शत्रुता का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। यह जीवन के रिश्तों को निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रिश्तों को समय देना आवश्यक है, लेकिन जब हम अपने व्यस्त जीवन में से समय नहीं निकालते तो हम देख सकते हैं कि जब हमें समय मिलता है तब हमारे रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं। जो लोग दूसरों की पीड़ा को समझते हैं वो दिल से दयालु होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ है कि वे अपने कर्मों के फलों को इस जीवन में ही प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, परिवार का साथ हमेशा सुख को बढ़ाता है और दुख को बांटता है। परिवार के साथ हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही जीवन होगा। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है कि हमारे कार्यों का फल हमें अवश्य मिलता है। सृष्टि का नियम है कि हम जो विचार भेजते हैं वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए सकारात्मक विचार रखना बहुत जरूरी है। जब हम सकारात्मकता का संचार करते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मकता का अनुभव होता है। अंत में हमें कभी भी किसी के जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने चाहिए और अपनी खुशियों का पीछा करना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण का कहना है कि अपने हाथों की लकीरों पर ध्यान मत दो, क्योंकि किस्मत तो उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। केवल पंख होना ही आसमान में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, हौसले की भी आवश्यकता होती है। जीवन में पछताने के बजाय ऐसा कुछ करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। समय और शब्दों का उपयोग सावधानी से करो, क्योंकि दोनों कभी वापस नहीं आते और न ही दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत क्यों बुरा खेल खेलती है। यह दुखद है कि जब वफादारी की बात होती है तो हम इंसानों की तुलना कुत्तों से करते हैं। कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर मदद करते हैं, जबकि मीठे लोग समय पर धोखा दे देते हैं। जिनसे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं होता उनसे शिकायत करना बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको बताता है और दूसरी जो वह छुपाता है। मौन सबसे प्रभावशाली होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी किस्मत केवल हमारे हाथों की लकीरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे प्रयासों, हौसले और दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करती है।
हाथों की लकीरें केवल एक प्रतीक है, असली ताकत हमारे अंदर होती है। पंख होना यानी केवल संभावना होना किसी भी चीज के लिए पर्याप्त नहीं है। उड़ान भरने के लिए हमें हौसले की आवश्यकता होती है। यह हौसला हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में पछताने के बजाय हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें छोड़कर चले गए वे खुद को दोषी महसूस करें। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। समय और शब्दों का महत्व अत्यधिक है। एक बार जब समय बीत जाता है या शब्द कहे जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन और समय का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत क्यों बुरा खेल खेलती है। यह जीवन का एक कटु सत्य है कि अच्छे लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। वफादारी की बात करते समय हम अक्सर इंसानों की तुलना कुत्ते से करते हैं, जो कि एक दुखद स्थिति है। यह दर्शाता है कि हम कितनी बार अपने रिश्तों में विश्वासघात का सामना करते हैं। कड़वे लोग जो अक्सर कठोर होते हैं, मुसीबत में मदद करते हैं, जबकि मीठे लोग जो पहले अच्छे लगते हैं समय पर धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का एक कटु सत्य है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमेशा मीठा बोलते हैं, जिनसे हमें दर्द का एहसास नहीं होता। उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हमें समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं और हमें अपने दर्द को समझने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब बात जरूरी हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां पर देना पड़ता है जहां पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार आपके लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मुझसे ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें अपने के लिए लोग मरते हैं। तुम्हें वह ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे कैसे हासिल किया जाता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सत्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो हार जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, वे चापलूसी करने वालों पर गर्व करते हैं। लोगों को केवल माँ और ईश्वर पर अंधा विश्वास करना चाहिए, किसी और पर नहीं। जब कोई रूठ जाता है तो बात शुरू करने वाला वही होता है जो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसी से जबरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपका ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी तरह की जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य अपने आप सही समय पर सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह दूर तक जाता है, लेकिन विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए कामयाब बनो। अपने बड़े सपनों पर कभी किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करो,
क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पाएगा। संघर्ष में इंसान अकेला होता है